जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं इस चैनल पर हिंदी का फाउंडेशन बैच चला रहा हूं। और यह फाउंडेशन बैच मात्र अब 10 दिनों का ही रह गया है। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हमें टोटल 32 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि एसएससी द्वारा सेलेक्टेड टॉपिक है, जो कि एसएससी का जो हिंदी का जो सिलेबस है हम वही लेकर चल रहे हैं। अगर एसएससी का आपने हिंदी पढ़ लिया है एसएससी का, तो आप निश्चित रूप से हर विषय का जो भी कहीं से हिंदी का प्रश्न आएगा तो समझिए कि आपका हिंदी का सिलेबस तैयार है। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें हिंदी मतलब सिलेबस दिया है उसका कि हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो समझिए कि आपका हिंदी एकदम पोर्शन तैयार है, एकदम सिलेबस आपका हिंदी तैयार है। अगर आप ये 32 जो टॉपिक मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिए थे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, आज हम अपठित गद्यांश और संज्ञा को पढ़ेंगे। तो अगर आज ये दोनों हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तो हमारा टोटल 17 टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 17 टॉपिक हमारा टोटल ख़त्म हो जाएगा और जो बाकी के शेष हैं और हम मात्र 10 दिनों में वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं गद्यांश। देखिए ये अपठित गद्यांश कैसे आते हैं, आपको ऐसे ही जैसे ये एक गद्यांश ये जो दिया गया है ना, ये वाला, ऐसे ही आपके पेपर में भी ऐसा ही गद्यांश लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, ये भी एसएससी के द्वारा एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने वहीं से ये उठाया है। आइए देखिए, पढ़ते हैं ध्यान से, ध्यान दीजिए। कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ज़रूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या। ठीक है, एक मिनट, अब क्लियर हो जाएगा। किसी के कहे को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वर्णों द्वारा। पूरा ध्यान आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर तो वे बच्चे ही सुन पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों तेजी से फैली वह खामोशी ही बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती थी सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियों से सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई कई सालों बाद भी। ठीक है, अभी आपने ये गद्यांश पढ़ लिया, और ये जो गद्यांश अभी आपने पढ़ा, तो इसी गद्यांश से आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और ये रहा प्रश्न। लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अभी आपने ये प्रश्न पढ़ा, तो इसमें वो उसका ये उत्तर दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाज़ों का प्रयोग करना, सवाल का जवाब देना, जो कुछ कहा जा रहा है, बात कहने का तरीका। क्या होगा, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। कुछ कहा जा रहा है अपनी बात कहने का तरीका, तो जो लेखिका के अनुसार बात कहने का संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बात को कहने का तरीका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब उसी तरह फिर से दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश वही है अभी जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा, बस मैंने यहाँ पर भी दे दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा सवाल क्या है, संवाद तभी सार्थक होता है जब। संवाद सार्थक कब होता है, अब आप अगर इसे आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मधुर आवाज़ में, शांत माहौल में, ज़रूरी बात करना, कहने सुनने वाले सक्रिय हों। कहने और सुनने वाले क्या हों, सक्रिय हो, यह इसका उत्तर होगा। ठीक है,
समझ रहे हैं आप? अब समझ ही गए होंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। गद्यांश को पढ़ना है और उसे उसका उत्तर देना है, ठीक है। खामोशी ही बोलने लगती है, ये अभिप्राय है, यानी खामोशी ही बोलने लगती है, इसका अर्थ क्या है? मतलब ये पूछ रहा है खामोशी ही बोलने लगती है, तो खामोशी ही बोलने लगती है, जो ये वाक्य लिखा गया है, तो आखिर इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, अभिप्राय क्या है, तो वही बताया गया है। इसका जवाब होगा सी नंबर। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है, ठीक है। खामोशी बच्चों से कहती है कि वह चुप हो जाओ, कोई भी नहीं होगा, सी नंबर इसका, सी नंबर टिक कीजिएगा, ये सही होगा, ठीक है। तो समझ गए आप क्या कह रहे हैं? समझ गए हैं। बस उसी तरह क्वेश्चन पढ़ते जाना है और गद्यांश को ये यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर इस गद्यांश को एक या दो बार अच्छे ढंग से पढ़ लेना है और उसे दिमाग में रख लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको मैंने 5 गद्यांश दिए हुए हैं। टोटल मैंने कितने दिए हुए? 5 गद्यांश दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप 2-2 सेकंड में आपको वेट करा, अभी इतना गद्यांश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस मैंने आपको बता दिया, आपको अभ्यास के लिए मैंने ये प्रश्नों को डाल दिया है। तो अगर आप अभ्यास करना चाहें तो इससे आप लोग अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसे अच्छे ध्यान से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चनों का जवाब सही टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसी के क्रम में ये है, फिर ये है, ये है, बस आपको एक एक करके पढ़ते हुए चले जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी है मैं आपको ये अपडेट का ध्यान कर रहा हूँ, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा। जैसे ये पढ़ेंगे, कभी कभी कौन जानता है कहीं अपडेट का ध्यान रिपीट ही हो जाए, कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। वैसे रिपीट रिपीट भी होने का चांस रहता है अपडेट का ध्यान से, कभी कभी कोई एग्जाम में एक ही अपडेट का ध्यान रिपीट भी हो जाता है। तो अगर आप इसे कर लेंगे तो आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको अपडेट गद्यांश करने का तरीका आपको सही मालूम पड़ जाएगा कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और करते रहना है, ठीक है। तो ये कहीं किसी किताब से नहीं उठाया गया है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहीं से इसको लिया गया है। एसएससी के ये CHSL और MTS, जो भी CGL का जो एग्ज़ाम होता है ना, CHSL का हो गया, MTS का हो गया, और ये हमारे CAPF का जो HCM HCM का पेपर होता है क्लर्क वाला, DSSB का हो गया, हिंदी के क्वेश्चन उसमें भी इसमें भी आते हैं अपडेट का ध्यान से, ठीक है। KVS का एग्ज़ाम देंगे आप, नॉन टीचिंग का या टीचिंग का, उसमें भी वहीं से भी मतलब हर जगह हर मतलब जो जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है हर जगह से उठाया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। यहाँ से देखिए, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ी देर में संज्ञा टॉपिक अभी शुरू करेंगे हम लोग।